विधानसभा का एक नया अध्याय गाइडेड टूर के लिए वेबसाइट का शुभारंभ हो रहा है। विधानसभा भ्रमण के लिए वेबसाइट का कार्यक्रम चल रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। विधानसभा का नया अध्याय गाइडेड टूर के लिए वेबसाइट का यहां पर शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। सजोने की नई पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा विधायी प्रक्रियाओं एवं विधानसभा की गरिमा को नवीन आयाम प्रदान करने की दिशा में नई योजनाओं की रूपरेखा खींची गई है, जिनमें मुख्य रूप से विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का सरलीकरण, प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ विधायक को पुरस्कृत करना, युवा संसद का आयोजन, संसदीय पत्रकारिता पर गोष्ठी, गाइडेड टूर जैसी अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करते हुए नए युग के निर्माण की ओर अग्रसर है। किया जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब चाहे स्कूल के बच्चे हों चाहे आम नागरिक हों, वो भी विधानसभा में जाकर ये देख सकते हैं, विधानसभा का भ्रमण कर सकते हैं और इसी को लेकर इस वेबसाइट का उद्घाटन शुरुआत यहां पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर डिजिटली कितना एडवांस पूरा सिस्टम है उसको यहां पर देख रहे हैं। गाइडेड टूर के लिए वेबसाइट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। तो विधानसभा भ्रमण के लिए वेबसाइट को यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा का एक नया अध्याय गाइडेड टूर के लिए वेबसाइट। और मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, जाहिर तौर पर जिस तरीके से देखा जाए पिछले 2-3 सालों में विधानसभा की चाहे कार्रवाई हो चाहे विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम हो, और अब ये डिजिटलाइजेशन बताता है कि पिछले 3 सालों में कितना बदलाव यूपी विधानसभा के अंदर आया है। बिल्कुल, देखिए यूपी विधानसभा के भीतर विधानसभा अध्यक्ष का ये इनिशिएट आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार विधानसभा के भीतर कार्यवाहियों के अलावा भी
कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ बेहतर होता रहे, इसके लिए हमेशा कुछ तरतीब बिठाई है। आपको याद होगा इससे पहले विधानसभा में, विधान परिषद में जो डॉक्टर्स जितने भी विधायक चुनकर आए हैं उनका एक कॉन्क्लेव कराया गया, उनकी एक मीटिंग अलग होती है, या जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, या जो महिलाएं हैं उनके विशेष के लिए तमाम चीजें चलती, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। इसके अलावा विधानसभा की तमाम जो गैलरीज हैं उनका इनॉग्रेशन हर विधानसभा सत्र से पहले जो है वो होता है। कुछ न कुछ पहले कई कॉरिडोर बनाए गए। आज भी इसी की तर्ज पर जो डिजिटलाइजेशन है विधानसभा के भीतर वो किया जा रहा है। आपको मैं दिखाऊं कि मुख्यमंत्री इस वक्त जहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बाद यहां पर ये कॉरिडोर है, डिजिटल कॉरिडोर, जहां पर मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे और वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देखिए कि उनके आने से पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही जो दूसरे मुख्यमंत्री के साथ ही जो दूसरी पार्टीज के जो नेता हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बताऊं कि विधानसभा के भीतर ही दूसरी जगहों पर भी तमाम चीजों को बेहतर किया जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फ्लोर पर भी जो विमोचन है उसको भी करेंगे, डिजिटली इस विमोचन को किया जाएगा। आप देखिए कि ये भी कॉरिडोर जो है इसको रेनोवेट किया गया है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है वो धीरे धीरे किस तरह अत्याधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, कैसे हाईटेक हो रही है, कैसे चीजें यहाँ पर और व्यवस्थित हो रही हैं। हालांकि विधानसभा और विधान परिषद के भीतर जो कार्यवाही चलती है वो कार्यवाही तो चलती है, लेकिन वहां पर भी कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सके ये विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार इनिशिएट जो है वो लिए जाते रहे हैं। और उसी कड़ी में जो यहाँ पर आज के जो कार्यक्रम को देखा जा रहा है, जो डिजिटली चीजें नीचे पर बनी हुई हैं, मान लीजिए कोई विधायक थोड़ी देर से आता है और उसको ये पता करना हो कि विधानसभा के भीतर इस वक्त कौन बोल रहा है या क्या संबोधन किया जा रहा है, तो अमूमन जो ये रास्ता है यही विधानसभा के भीतर सीधे जाता है। लेकिन अगर वो यहां पर भी पहुंचेगा तो सीधे वो देख सकेगा कि इस वक्त विधानसभा के भीतर कौन बोल रहा है और विधान परिषद के भीतर कौन बोल रहा है। इसके अलावा विधानसभा की जो इतिहास को समेटे हुए चीजें हैं वो इस पर लगातार डिजिटली चलती रहेंगी। इसके साथ ही साथ आने वाले वक्त में ये कोशिश की जा रही है कि जो छात्र हैं, अमूमन अभी तक जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं या जो लोग होते हैं विधानसभा के भीतर जिनको आना होता है वो सिर्फ सत्र के दौरान आ पाते हैं, उनको सत्र दिखाने की तैयारी की जाती है, उनके लिए पूरा एक प्रोटोकॉल मेंटेन होता है और वो सत्र की कार्यवाही में हिस्सा ले पाते हैं, वो देख पाते हैं कि सदन कैसे चलता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कभी कोई ऑड टाइम में आना चाहे तो वो विधानसभा के भीतर नहीं आ सकता, यानी कि कार्यवाही नहीं चल रही है तो आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब इस डिजिटली पूरे मामले के बाद लोग जो है वो आम दिनों में भी जो है वो यहाँ पर आ सकेंगे। इस बात की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की जा रही हैं कि जो छात्र हैं वो साल में कभी भी आना चाहें और देखना चाहें कि विधानसभा के भीतर क्या होता है तो वो यहां पर आ सकते हैं। यूपी टूरिज्म इसका एक पूरा ब्यौरा तैयार कर रहा है। एक टिकट का पैमाना तय किया जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि 25, 50 और 100 रुपए की रकम देकर के आप टिकट लेकर के आप यहां पर आ सकते हैं, विधानसभा घूम सकते हैं, इन तमाम चीजों को देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अनूठी बात होगी। इस पूरी चीजों में बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से जो है ये चीजें जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लोग देख पाएंगे। तो ये विधानसभा के भीतर अपने आप में बड़ी खास बात होने जा रही है। चूंकि कल से विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चलेगा, विधानमंडल का ये मानसून सत्र होगा, तो ऐसे में मानसून सत्र से पहले इन तमाम चीजों को इनॉग्रेट किया जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों के नेता भी इन सभी कार्यक्रमों में मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी कार्य मंत्रणा की बैठक खत्म हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम जो दूसरी पार्टियों के नेता थे वो मौजूद थे। कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद डिजिटली जो जहां पर अभी कार्यक्रम चल रहा है वहां पर मुख्यमंत्री के साथ ये सभी लोग मौजूद थे। उसके बाद ये तीसरा कार्यक्रम यहां पर है, डिजिटल कॉरिडोर का जहां पर इनॉग्रेशन है यहां पर होगा और इसके बाद सर्वदलीय बैठक होगी जिसके लिए भी तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। सर्वदलीय बैठक में भी तमाम नेता पहुंचेंगे और उनसे विधानसभा अध्यक्ष इस बात को कहेंगे कि सदन को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके, जनता से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन किया जा सके, सरकार जो भी बिल लेकर आती है, जो प्रपोजल लेकर आती है उस पर सुचारू रूप से जो है वो चर्चा की जा सके। इन तमाम बातों का जो है वो विपक्षी पार्टियों के साथ अनुरोध किया जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों के मूड भी जो है वो साफ तौर से नजर आते हैं। सत्र जब कल से शुरू होगा निश्चित तौर पर हंगामेदार रहेगा, क्योंकि 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी उसके फौरन बाद कई दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र तो स्थगित हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो है वो पूरा माहौल बनाया जाता है। जो अपोजिशन के विधायक
विधायक हैं, जो नेता हैं, जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, वो इन तमाम इश्यूज को कैश कराने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी खास तौर से, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय बहुजन समाज पार्टी हो, ये तमाम अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो तमाम इश्यूज को लेकर के प्रदर्शन करते हैं और तमाम बातों को कहते हैं। तो इस बात को कहा जा सकता है कि विधानसभा का और विधान परिषद का जो मानसून सत्र है वो भी निश्चित तौर पर हंगामेदार रहेगा। कल से शुरू होने वाले इस मानसून सत्र में सरकार का एजेंडा ये रहेगा कि तमाम जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जनता के सरोकारों से जुड़े हुए, उन पर चर्चा की जाए, उनको बिल पास कराए जाए और उनको जो है वो कानूनी शक्ल दी जाए। लेकिन विपक्ष ये चाहेगा कि जो हाल फिलहाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में, फिर वो चाहे कानून व्यवस्था के मसले को लेकर के हों या फिर पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के हों, इनको लेकर के सरकार को घेरा जाए। तो इन तमाम तैयारियों में दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं वो डटे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो यहां से सीधे सर्वदलीय जो बैठक है नेताओं की, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल शबाब, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शबाब हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।